ये बुजुर्ग पति पत्नी अपने आप को 13 दिनों के लिए अपने ही घर में बंद कर लेते हैं और 13 दिनों के अंदर में 82 लाख रुपए और अपना एक मकान निपटा देते हैं। दरअसल पटना बिहार के रहने वाले डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद गैसुद्दीन के पास एक अनजान नंबर से कॉल आता है और कॉल करने वाला व्यक्ति अपने आप को एटीएस अधिकारी बताता है। एटीएस अधिकारी बताने वाला जो व्यक्ति है वो मोहम्मद साहब से कहता है कि आपका जो अकाउंट है वो आतंकी गतिविधियों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, इस वजह से आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अगर हम लोग जैसा जैसा कहते हैं आप वैसा वैसा करते जाओगे तो ठीक है, क्योंकि अगर आप हमारी जांच में सहयोग नहीं करेंगे तो हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे। यह बात सुनकर डॉक्टर मोहम्मद गैसुद्दीन पूरी तरह से डर जाते हैं। जो अपने आप को एटीएस अधिकारी बताता है वो कहता है कि आप किसी से संपर्क नहीं करेंगे और उनसे ये भी पूछता है कि आपके साथ कौन कौन रहता है। फिर ये मोहम्मद गैसुद्दीन साहब कहते हैं कि मैं और मेरी पत्नी रहती है। इस पर एटीएस अधिकारी बताने वाला व्यक्ति कहता है कि ठीक है, आज के बाद आप और आपकी पत्नी घर से बाहर नहीं जाएंगे और ना ही किसी से संपर्क करेंगे और ना ही किसी से फोन पे बात करने की कोशिश करेंगे, वरना आप इस उम्र में जेल भी जाएंगे तो आपकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। जो आपने समाज में अपनी इज्जत बनाई है वो भी खराब हो जाएगी। इस बात की वजह से डॉक्टर साहब वैसा वैसा करते हैं जैसा जैसा एटीएस अधिकारी बताता है। सबसे पहले उधर से अकाउंट नंबर दिया जाता है और इधर से डॉक्टर साहब उस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हैं। जब इनके पास पैसे खत्म हो जाते हैं तो ये अपना मकान भी बेच देते हैं और एक समय ऐसा आता है कि इनका अकाउंट एकदम खाली हो जाता है और इनके पास एक भी रुपया नहीं होता। जब तक डॉक्टर साहब को ये समझ में आते ये कोई एटीएस अधिकारी नहीं है बल्कि मेरे साथ साइबर ठग हुआ है, जो मुझे डिजिटल अरेस्ट करके मुझसे ही मेरे अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करवा लिए और मेरा घर बेचवा दिए। जब तक ये बात डॉक्टर साहब के समझ में आती तब तक उनका पूरा पैसा खाली हो गया। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि डॉक्टर मोहम्मद गैसुद्दीन पढ़े लिखे इंसान थे, फिर वो ये कैसे मान लिए कि उनका जो अकाउंट था वो आतंकी गतिविधियों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास ऐसा कोई फोन आता है, सबसे पहले आपको अपने आप पर भरोसा होना चाहिए कि मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मेरा अकाउंट आतंकी गतिविधियों में कैसे इस्तेमाल हो सकता है। वैसे आपको क्या लगता है कि एक पढ़ा लिखा इंसान जिसने कोई गलत काम नहीं किया हो उसे इस तरह से बेवकूफ बनाया जा सकता है? बाकी अगर आपके साथ कोई इस तरह से साइबर ठग करने की कोशिश करता है तो आप तुरंत 1930 पर संपर्क करिए और अपनी शिकायत दर्ज कीजिए। बाकी आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखना। जय हिंद, जय भारत।